ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें कल बहुत ही सुंदर दृष्टांत वैश्य का विचार और उसका वैराग्य और फिर शांति, परम शांति की प्राप्ति का बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। उसी में अब आगे अपना विवेचन प्रारंभ करते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से दान 3 प्रकार का है। स्थूल शरीर से स्थूल पदार्थों का देना कायिक दान है। वाचा से देना वाचिक दान है, जैसे उपदेश आदि। किसी के निमित्त शुभ चिंतन करना, अपने मन को दूसरे के कार्यों में लगाना मानसिक दान है। द्रव्यदान, विद्यादान, कन्यादान, अन्यदान आदि अनेक प्रकार के देने योग्य पदार्थ हैं। जिस पदार्थ का जितना विशेष महत्व होता है, उतना ही वह दान श्रेष्ठ कहलाता है। एक दान तो ऐसा है कि जिसने एक दिन की तृप्ति होती है। एक दान तो ऐसा है जिससे एक दिन की तृप्ति होती है, और एक दान ऐसा होता है जिससे बहुत दिनों की तृप्ति होती है, और एक दान ऐसा है जिससे आयु भर सुख से व्यतीत होती है। प्रथम के दोनों दानों से किसी को हुनर सिखा देना, उद्यम में लगा देना विशेष महत्व का है। इससे भी विद्या का दान उत्तम है, क्योंकि विद्या आयु पर्यंत काम देती है और उससे अपना और अन्यों का भी भला होता है। सब उपरोक्त दान देश, काल और पात्र की योग्यता अनुसार देने योग्य हैं, परंतु परम देने योग्य पदार्थ परम दान सबसे ही विशेष है। परम दान अभय है। इसलिए देने योग्य क्या है? इसके उत्तर में कहा है कि देने योग्य अभय है। अभय लौकिक और परम ऐसे 2 प्रकार का है। किसी एक भय से तेरी रक्षा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके रक्षा करना अभयदान कहलाता है। यह अभयदान एक प्रसंग का और अस्थिर होने से लौकिक है। ऐसा अभय प्राण रक्षा भी महापुण्य का हेतु है, परंतु उससे भी आत्मदान देना, सुउपदेश कर आत्मा का साक्षात्कार कराना परम अभय है। बहुत बढ़िया लाइन। अज्ञान में पड़ा हुआ कोई भय रहित नहीं है। चाहे तुच्छ से तुच्छ योनि हो, चाहे श्रेष्ठ योनि हो, सब योनियों में भय ही रहता है। स्वरूप का अज्ञान ही भय की आकृति है। अज्ञान निवृत्ति करा के स्वरूप का बोध करा देना ही परम अभय है। परम अभय इस कारण है कि जिसको एक समय पर परम अभय की प्राप्ति होती है, वह कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। तुच्छ प्राणियों से लेकर इंद्र और काल तक भी उसे भय देने को असमर्थ होते हैं। मूल सहित जगत की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ही अभय स्वरूप है।
जिसको ऐसा अभय प्राप्त होता है उस व्यक्ति का अभिमान नहीं रहता, और व्यक्ति के अभिमान रहित को कभी भी भय नहीं होता। भय दूसरे में होता है, जिसको सब कुछ पाना ही स्वरूप हो जाता है। उसे किसी से किस प्रकार भय हो, वह ही निर्भय स्थान है, और जितने स्थान हैं सब भय वाले हैं। इंद्र आदि महान देवताओं को भी शास्त्र में बारंबार भय होता देखा है। इसलिए परम पद सिवाय कोई भी निर्भय स्थान नहीं है। दान देने वाला दूसरे को वह ही पदार्थ दे सकता है जो उसे स्वयं प्राप्त हो। निर्भय हुआ कोई महान संत ही वास्तविक निर्भयता दे सकता है। इस निर्भयता के दान के पुण्य में कोई हद नहीं है। दाता और ग्रहीता दोनों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। कोई अभय दान का अर्थ योग्य अधिकारी को संन्यास देना ऐसा करते हैं। ऊपर के विवेचन से यह मिलता है कि ब्रह्म और आत्मा वस्तुतः एक ही है। ऐसा ज्ञान ही उत्कृष्ट अभय है। राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार का अभय दान दिया था, और अन्य ऋषियों मुनियों ने भी योग्य अधिकारियों को दिया था। अब भी ज्ञानी पुरुष योग्य अधिकारियों को उपदेश द्वारा अभय प्राप्त कराते ही हैं, और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। राजा भरतहरि ने भय को दिखलाते हुए कहा है, भोग में रोग का भय है, कुल में भ्रष्ट होने का भय है, धन में राजा का भय है, मौन में दीनता का भय है, बल में शत्रुओं का भय है, रूप में बुढ़ापे का भय है, शास्त्र में वाद का भय है, गुणों में खेलों का भय है, कार्य में काल का भय है। इस प्रकार जगत में सब वस्तुएं मनुष्यों को भय देने वाली हैं। एक वैराग्य ही है, अभय है। राग में भय, त्याग में निर्भय। आत्मबोध बिना त्याग की पूर्ण सिद्धि नहीं होती। इसलिए स्वरूप बोध ही अभय है, निर्भय है। ओम शांति शांति शांति।